सचिन और मयूर के साथ तालाब के किनारे जाने का प्लान बनाता है। सचिन डर रहा था। यार, सब कहते हैं वहां रात को कोई रोता है। आरव हंस पड़ा। अरे हवा की आवाज होगी, चलो आज सच जान लेते हैं। तीनों टॉर्च लेकर रात के करीब 10 बजे तालाब की ओर निकल पड़े। आसमान में आधा चांद था, बादलों की हल्की परत उसके ऊपर तैर रही थी। रास्ते में कुत्ते भौंक रहे थे, जैसे उन्हें किसी अनहोनी का आभास हो। तालाब के पास पहुंचते ही अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। गर्मी का मौसम था, फिर भी वहां की हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। महाराष्ट्र के पनवेल से करीब 10 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था, भैरव नगर। गांव के बाहर कच्चे रास्ते के उस पार एक पुराना तालाब था। लोग उसे काली आंख कहते थे। कहते थे कि रात के समय उस तालाब का पानी काला नहीं, बल्कि किसी की आंख की तरह चमकता है, और जो भी उसे देर तक देख ले वह फिर कभी वैसा नहीं रहता। गांव में रहने वाला 18 साल का लड़का आरव इन बातों पर यकीन नहीं करता था। वह शहर में पढ़ता था और छुट्टियों में ही गांव आता था। उसे लगता था कि ये सब बुजुर्गों की बनाई कहानियां हैं, ताकि बच्चे रात में बाहर न निकले। एक शाम आरव अपने 2 दोस्तों सचिन और मयूर के साथ तालाब के किनारे जाने का प्लान बनाता है। सचिन डर रहा था। यार, सब कहते हैं वहां रात को कोई रोता है। आरव हंस पड़ा। अरे हवा की आवाज होगी, चलो आज सच जान लेते हैं। तीनों टॉर्च लेकर रात के करीब 10 बजे तालाब की ओर निकल पड़े। आसमान में आधा चांद था, बादलों की हल्की परत उसके ऊपर तैर रही थी। रास्ते में कुत्ते भौंक रहे थे, जैसे उन्हें किसी अनहोनी का आभास हो। तालाब के पास पहुंचते ही अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। गर्मी का मौसम था, फिर भी वहां की हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। पानी बिल्कुल शांत था, लेकिन उसमें चांद की परछाई दिखाई नहीं दे रही थी। ये देखो, मयूर ने फुसफुसाते हुए कहा, पानी में चांद क्यों नहीं दिख रहा? आरव आगे बढ़ा और टॉर्च की रोशनी पानी पर डाली। अचानक उसे लगा जैसे पानी के अंदर कोई हलचल हुई हो, जैसे किसी ने गहराई से ऊपर झांका हो। कुछ नहीं है, उसने खुद को समझाया। चलो बैठते हैं। तीनों तालाब के किनारे पत्थरों पर बैठ गए। तभी दूर से किसी के सिसकने की आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन साफ। सचिन के हाथ कांपने लगे। सुना तुमने? आवाज फिर आई, इस बार और पास से। आरव खड़ा हो गया। कौन है वहां? उसने जोर से पूछा। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर पानी में लहरें उठने लगी, जबकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी। अचानक पानी के बीचों बीच एक सफेद आकृति उभरी, जैसे कोई औरत, लंबे बाल, चेहरे पर झुके हुए। तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह आकृति धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ने लगी, लेकिन उसके पैर पानी को छू नहीं रहे थे। वह हवा में तैर रही थी। मयूर चीखा, भागो! तीनों दौड़ पड़े। पीछे से वहीं सिसकने की आवाज तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके ठीक पीछे दौड़ रहा हो। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। सफेद आकृति अब काले साए में बदल चुकी थी और उसके हाथ असामान्य रूप से लंबे हो गए थे। गांव के पास पहुंचते ही आवाज बंद हो गई। वे हांफते हुए रुके। पीछे देखा, तालाब की दिशा में फिर से सन्नाटा था। अगली सुबह सचिन बुखार में तप रहा था। वह बार बार बड़बड़ा रहा था, वो बुला रही है, कह रही है वापस आओ। गांव के बुजुर्गों को जब यह बात पता चली तो उन्होंने बताया कि कई साल पहले उसी तालाब में एक नवविवाहित औरत ने आत्महत्या कर ली थी। उसका पति उसे मारता पीटता था। एक रात वह रोती हुई तालाब के पास गई और फिर कभी वापस नहीं आई। तब से उसकी आत्मा भटकती है। आरव को अब भी यकीन नहीं था। उसने सोचा कि यह सब डर की वजह से हो रहा है, लेकिन उसी रात उसे भी एक सपना आया। सपने में वह तालाब के किनारे खड़ा था। पानी शांत था,
अचानक पानी से एक हाथ बाहर निकला, सफेद, ठंडा, हड्डियों जैसा। वह हाथ उसकी ओर बढ़ा और उसकी कलाई पकड़ ली। आरव चीख कर जाग गया। उसकी कलाई पर उंगलियों के नीले निशान थे। अब वह डर गया था। अगली रात ठीक 12 बजे उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। स्क्रीन पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ काली स्क्रीन पर पानी जैसी हलचल। उसने कांपते हाथों से कॉल उठाया। दूसरी तरफ से वही सिसकने की आवाज। वापस आओ, एक फटी हुई औरत की आवाज आई। फोन अपने आप कट गया। अब आरव समझ चुका था कि यह कोई भ्रम नहीं। उसने गांव के पंडित जी से मदद मांगी। पंडित जी ने कहा, उस आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, उसे न्याय चाहिए। गांव वालों ने बताया कि उस औरत की मौत को आत्महत्या कहकर दबा दिया गया था, जबकि सच्चाई कुछ और थी। उसके पति ने उसे मारकर तालाब में फेंक दिया था, लेकिन सबूत कभी नहीं मिले। आरव ने तय किया कि वह सच्चाई सामने लाएगा। वह उस औरत के पुराने घर गया। घर जर्जर हालत में था। अंदर उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में उस औरत ने अपने साथ हुए अत्याचारों का जिक्र किया था। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो समझ लेना कि मैं खुद नहीं जाऊंगी, मुझे धक्का दिया जाएगा। आरव ने वह डायरी गांव के सरपंच को दिखाई। मामला फिर से खोला गया। पुलिस ने जांच शुरू की। कुछ पुराने गवाहों ने हिम्मत करके सच बताया। आखिरकार सालों बाद सच्चाई सामने आई। उसका पति दोषी था। जिस रात उसे सजा सुनाई गई, उसी रात आरव को फिर वही सपना आया। लेकिन इस बार तालाब का पानी साफ था। उसमें चांद की परछाई दिख रही थी। वही सफेद आकृति पानी से बाहर आई, लेकिन अब उसके चेहरे पर सुकून था। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद, और फिर वह धुंध में बदलकर गायब हो गई। अगली सुबह सचिन का बुखार उतर चुका था। आरव की कलाई के निशान भी गायब थे। गांव वालों ने उस तालाब के पास एक छोटा सा मंदिर बनवाया और उस औरत की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई। धीरे धीरे काली आंख फिर से एक साधारण तालाब बन गया। लेकिन आज भी जब अमावस्या की रात होती है और हवा बिल्कुल शांत होती है, कुछ लोग कसम खाते हैं कि उन्होंने तालाब के पानी में एक हल्की सी लहर देखी है, जैसे कोई आंख झपक रही हो। और अगर आप कभी भैरव नगर जाइए तो रात के समय उस तालाब के पास मत रुकिएगा, क्योंकि कुछ आत्माएं भले ही मुक्त हो जाए, लेकिन उनकी कहानियां पानी में हमेशा के लिए बस जाती हैं। अगर आपको ये कहानियां पसंद आईं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही लाइक और कमेंट भी करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाते रहें।